तो चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। काफी फास्ट तरीके से यहाँ पर आपको कवर करना है इस टेस्ट पेपर को, ठीक है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता है? ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए भाई, यहाँ पर जो आपका 13वां अभिलेख है, कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो आपका 13वां अभिलेख है सबसे बड़ा माना जाता है और इसमें सम्राट अशोक पर जो कलिंग पर उसकी विजय का वर्णन है वो आपको इसी में मिलता है। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, यहाँ पर 2 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। मध्य एशिया से थे। कहाँ से? मध्य एशिया से जो कुषाण हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा दिनों तक नहाते नहीं थे और न नहाने की वजह से इन्हें मलिच्छ भी कहा जाता था। क्या? इन्हें मलिच्छ भी कहा जाता था, मलिच्छ की संज्ञा दी गई है। ये कहाँ से आपके थे? तो याद रखिए 2 का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? चलिए भाई, एक बार लाइक कर दीजिएगा। देखिए जितने लोग जुड़ गए हैं, हमने आपको विश्वास दिलाया कि भाई हम आपको इतने अच्छे नंबर दिलाएंगे और इतने ज़्यादा आपको तैयारी कराई जा रही है, इतना बेहतरीन मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं, है ना, और हर एक प्रकाशन कवर कराया जा रहा है। तो भाई आप लोगों का भी कोई फर्ज बनता है, क्यों भाई, स्टूडेंट का भी कोई फर्ज होता है। अगर फर्ज नहीं होता है तो आपकी मर्जी, ना लाइक करिएगा। लेकिन आपका अगर फर्ज लगता है कि नहीं हमारा भी फर्ज कुछ होता है ना, टीचर के साथ जुड़े हैं तो कोई फर्ज होता है, तो लाइक का आप लोग बटन दबा दिया करें, है ना, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, ठीक है ना। तो अपने फर्ज पर आप लोग अटल रहिए, हम अपने फर्जों को पूरा करेंगे, आप भी अपने फर्ज को भी पूरा करिए, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पर दिया है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर जो शासन था किसका था? यहाँ पर देखिए आपके तोमर वंश। किसका? तोमर वंश। याद देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यहाँ पर अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे, ठीक है। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के क्या थे? संस्थापक थे। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा चंदावर के युद्ध में। क्या? चंदावर में। तो देखो आपको डेट आपको मालूम होना चाहिए, 1194 में हुआ था। क्या? 1194 में आपका हुआ था, लेकिन आपको चंदावर यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन ये अमीन में क्वेश्चन आपका आया था, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को रख दिया गया है और उसमें लिख दिया गया चंदावर 1193। लेकिन होता कितना है आपको याद रखना है, 1194 आपका होता है। लेकिन जब चंदावर लगा दे तो चंदावर के साथ अगर लगा दिया है तो आप इसे सही कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग डी लगा दीजिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये अमीन में इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था और सेम टू सेम यहाँ पर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो देखो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम। क्या? मोहम्मद बिन कासिम जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है। आपके 712 में आक्रमण किया था, याद रखिए। और किसे पराजित किया था भारत में? भारत में पराजित किसे किया था? दाहिर को। किसे पराजित किया था? दाहिर को पराजित किया था। एक पुस्तक भी है, चचनामा पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? चचनामा पुस्तक है। इसमें इन दोनों का युद्ध का वर्णन भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? यहाँ पर 6 का ऑप्शन क्या होगा? तो आपके इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता कौन थे? यहाँ पर 7 का ऑप्शन दीजिए। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा साथियों? 11 का जवाब इनमें से, सॉरी 7 का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 7 नंबर का ऑप्शन देखिए, काफी लोग दे रहे हैं लाला हरदयाल। तो गदर आंदोलन के नेता कौन थे भाई? तो आपका हरदयाल जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है। लाला हरदयाल कह सकते हो, ठीक है, लाला हरदयाल भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। 8 नंबर का ऑप्शन देना है और 8 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जो व्यवसाय है ना। यहाँ पर दे सकते हैं कि अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह ये भी थे, लेकिन ये भैया व्यवसाय इसमें से आपका नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है राइट हो जाएगा, क्योंकि व्यवसाय जो आपका है लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। व्यवसाय के बारे में गांधीवादी दर्शन का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है ना। इन्होंने, गांधी जी ने कहा था आत्मनिर्भर बनो, है ना, ग्राम समाज की संकल्पना पर इन्होंने जोर दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात नरसंहार किस दिन घटित हुआ था? तो ये बताइए, अमृतसर में जलियांवाला बाग जो हुआ था ये किस दिन घटित हुआ था? 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 9 की अगर हम बात करते हैं तो 9 का ऑप्शन बनेगा बी, 13 अप्रैल। डेट आपको याद रखना है, क्योंकि डेट ही आपसे पूछी जाएगी। क्या? डेट ही आपसे पूछी जाएगी, तो डेट को जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का
का मुख्य उद्देश्य इनमें से बताना है 10 नंबर में। तो 10 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नमक कर के लिए विरोध किया गया था, नमक कर के विरुद्ध आपका था, ऑप्शन क्या जाएगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य आपका कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ पर 11 नंबर में, तो ये आपका राजस्थान है। क्या है भाई? राजस्थान, याद रखिए राजस्थान, ये तांबा अयस्क के लिए जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ये नंबर हो जाएगा। वैसे देखा जाए इसके बाद आपका झारखंड आपका होता है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश भी आपका आता है ना। तो राजस्थान में जो खेतड़ी है वो आपके तांबे के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, समुद्री जल का औसत खारापन जो होता है वो कितना होता है? समुद्री जल का औसत जो आपका खारापन होता है वो कितना होता है? तो देखो भाई, यहाँ पर होता है 3.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3.5 ये प्रतिशत, ये औसत की बात हो रही है। क्या औसत की बात हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है। और वैसे तो देखा जाए तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि वान झील जो तुर्की की है वहां पर 330% क्या है उसकी लवणता है ना। डेड सी में भी लवणता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहां पर स्थित है? तो देखो, यूरोप में एक पर्वत आपका है माउंट एल्ब्रुस, ये जो स्थित है वो आपके कहां पर है? तो आपके रूस में है। कहां पर है आपके? ये रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है, और इसी में इसका विस्तार भी आपको किया गया है, क्योंकि जो आपका रूस है ये यूरोप में भी है और आपके एशिया में भी आपका है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कजाइकल कुम रेगिस्तान स्थित है। चलिए बताइएगा कि कजाइल कुम रेगिस्तान कहां पर स्थित है? कजाइल कुम रेगिस्तान जो है वो आपके कहां पर है? तो ये है आपके कहां पर? ऑप्शन क्या बनेगा? तो ये आपके उज्बेकिस्तान में भी है और आपके तुर्कमेनिस्तान में भी है। इसका जो विस्तार है वो आपको उज्बेकिस्तान में भी है और आपके तुर्कमेनिस्तान में भी है। इसका ऑप्शन आपको C+D लगाना है। क्या लगाना है? C+D लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। बताइए बा, उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिनकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है भाई। यहाँ पर देखिए 15 नंबर में, तो ये जो आपका सऊदी अरब है, देखिए सब लोग उन्होंने निशान लगा लिया है, बिल्कुल सही है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा नदी विहीन देश है, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं विश्व में ऐसे 17 अन्य देश भी हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती है ना। 17 और भी देश हैं जहाँ पर कोई नदी आपकी नहीं बहती है ना, जैसे ओमान हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, तो यहाँ पर नदी आपकी नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आय से संबंध आंकड़े तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? ये बताइए, भारत में जो आपके राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ा तैयार करती है वो आपकी संस्था कौन सी है भाई? तो आप कहेंगे कि सर इसके बारे में भी हमको जानकारी है पूरी। क्या जानकारी है भाई? यहाँ पर 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय आय से संबंध आंकड़े तैयार करने वाले, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका बी नंबर आपका है, यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा भाई? इसे हम लोग बोलते हैं CSO, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सेंट्रल आपका दिया गया है यही वाला ऑप्शन इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। ये राष्ट्रीय आय से संबंधित आपकी है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय संघीय संगठन। अगला है, आयकर कौन लगाता है? आयकर कौन लगाता है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई? आयकर जो लगाता है वो कौन लगाता है? तो देखो यहाँ पर आपका जो केंद्र सरकार है, कौन जो केंद्र सरकार है उसके ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है, केंद्र सरकार हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, बंबई हाई का संबंध किससे है? बंबई हाई का जो संबंध है वो आपके किससे है? यहाँ पर जो आप दीजिए आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? बंबई हाई में क्या होता है भाई? बंबई हाई में जो होता है क्या होता है? पेट्रोलियम उत्पादन होता है। तो भैया पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज जो स्थित है यहाँ पर 19 नंबर में क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर आपके कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज आपके नेताजी सुभाष जो रोड है, नेताजी सुभाष रोड पर स्थित है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। कब? 1908 में हुई थी, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया था? भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया? यहाँ पर आंसर देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जय हिंद जरूर लिख दीजिए जो लोग पहली बार जुड़े हैं, ठीक है भाई। चलिए सभी लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सब लोग जितने लोग जुड़ गए हैं अपना अनुपात बराबर रखिए, जितने लोग लाइव होना चाहिए उतने लोग लाइक होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स से कहती है जो आपका अनुपात है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। शिक्षक और टीचर का अनुपात बिल्कुल बराबर होकर चलता है शिक्षा में, लेकिन आप लोग भाई अनुपात बराबर नहीं किए भाई, अनुपात को बराबर करिए जितने लोग जुड़े हैं। चलिए
चलिए, तो देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया था, तो आप लोग क्या कहेंगे? तो आप लोग कहेंगे कि 20 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा बी, ये आपके पीसी महालनोबिस। क्या? पीसी महालनोबिस। याद रखिए, जो पीसी महालनोबिस है ये आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना इन्हीं के मॉडल पर आपकी बनाई भी गई थी, है ना। ये कोलकाता के क्या थे? निर्देशक भी आपके रहे हैं। और इसका जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा, आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इन्होंने चार क्षेत्रों पर मॉडल तैयार किया था, है ना। पूंजीगत हो गया, उपभोक्ताओं वस्तु क्षेत्र हो गया, लघु क्षेत्र हो गया, वस्तु की जो उत्पादन क्षेत्र है, इन पर गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं को विकसित किया। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला दिया है भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान जो लिखा गया था, बताइए यहाँ पर, बताइए कि कितने वर्षों में या कितने दिनों में। तो भाई कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना। ऐसे कुछ सिस्टम है ना। और इसके बाद इसकी अगर हम बात करें तो ये नंबर हो जाएगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम आपका हो जाएगा। अगर बोले कि निर्माण में पैसा कितना लगा था, तो आप लोग कहेंगे कि सर इसके निर्माण में 63,96,729 रुपए। कितना? 63,96,729 रुपए, इतना खर्चा आया था। और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान द्वारा आपका पारित भी किया गया था, ठीक है। और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 22 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, आपके 1956। क्या? 1956 इसका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और इसके आधार पर आपके 14 राज्य बनाए गए थे और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे, है ना। 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत क्या आता है? 23 नंबर में। तो देखो जो आपके मौलिक अधिकार हैं, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर आपका 32, ये आपके किस में आता है? तो मौलिक अधिकार होगा ना, 23 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियति से वादा अर्थात ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक वाला जो भाषण दिया था, ये आपके कहां पर दिया था? चलिए 24 नंबर में। तो ये आपके दिया था संसद अर्थात संविधान सभा में। कहां पर? आपके संविधान सभा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो ये देखिए आपसे दिया है उपराष्ट्रपति का चुनाव। देखो क्वेश्चन 2 तो आपके बनने हैं। यहाँ पर आपका राष्ट्रपति और आपके उपराष्ट्रपति यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति और तो देखो यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 66। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 66 के तहत आपका होता है। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? देखो आपका जवाब सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चुनाव दिया गया है। अगर आपसे दिया होता कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये शब्द आपकी 63 में आपका है। क्या? अनुच्छेद 63 में जो लोग जवाब दे रहे हैं, तो 63 में आपका कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये शब्द आपका है। और 66 में उनके जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसका आपको दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा ये बताइए कि जो आपके उपराष्ट्रपति हैं उनका वेतन कितना है? चलिए कोई है जो बता सकता है? यहाँ पर बता सकते हैं भाई उपराष्ट्रपति का जो वर्तमान में वेतन है वो कितना है? यहाँ पर बता सकते हैं आप सभी लोग? तो भैया वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति का वेतन है वो आपका 4 लाख रुपए है। कितना है भाई? 4 लाख रुपए है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? बहुत कम होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका वर्णनता है, क्या है भाई? वर्णनता जिसका ऑप्शन आ रहा है वो आपका राइट हो जाएगा। वर्णनता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस, ये महिलाओं में कम होता है जबकि पुरुषों में आपका होता है। हाँ, लेकिन जो वाहक होती हैं वो महिलाएं ही होती हैं। वाहक जो होती है महिलाएं ही होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? 27 नंबर में। तो देखिए 27 की अगर हम बात करें तो आपका जवाब क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पर 27 नंबर में क्या बनेगा? चलिए बताइए 27 नंबर में। तो देखो नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये आपके सोना में बेअसर होता है। क्या? सोना में बेअसर हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते जो क्रिया करते हैं ना, वो आपके जैसे आपका निकिल हो गया, जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इन धातुओं पर ये क्रिया कर जाता है, लेकिन आपके सोना पर नहीं करता है। अगला है कि विट्रियाल का तेल किसे कहा जाता है? विट्रियाल का तेल किसे कहा जाता है? 28 नंबर में। तो देखो भाई विट्रियाल मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही विट्रियाल का तेल कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो ऑप्शन है इसे विट्रियाल अर्थात आयल ऑफ विट्रियाल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सके। आगे बढ़ते हैं कि दबाव एक SI यूनिट क्या है? दबाव का SI यूनिट आपसे पूछा है यहाँ पर 29 नंबर में। तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आपके पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो याद रखिए 1 वोल्ट का मान
जूल प्रति कूलाम के समान होता है, अर्थात या विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो यहाँ पर 1 जूल प्रति कूलाम, इसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संगत कार का अर्थ क्या होता है। संगत कार का अर्थ पूछा गया है कि संगत कार का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि गायक के साथ गाने वाला। आप देखे होंगे कि एक गा देता है, उसके साथ में पीछे एक और लगा होता है ना, तो गायक के साथ गाने वाला जो होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहे लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े को यहाँ पर बताना है कि कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत दिया गया है, कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत दिया है। घूम फिर के देखा जाए तो यही क्वेश्चन आपका पूछा भी जाना है। कह रहा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरे पर मरना। पहला तो सही है। आंख का अंधा नाम का नयन सुख नाम के प्रतिकूल कार्य करना, ये भी सही है। अगला बढ़िया भैंस तो बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक होती है, देखो ये भी है। आ बैल मुझे मार, तो कह रहा है बैल को मारना, ऑप्शन देखो डी नंबर आपका गलत हो गया। आ बैल मुझे मार मतलब होता है मतलब खुद मुसीबत मोल लेना है ना, मुसीबत तो खुद से मोल लेना, ये आपका होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। चलिए, किस देश में हिंदी भाषा का जो प्रयोग होता है वो लिखने और बोलने में किया जाता है। यहाँ पर 38 नंबर में जवाब दीजिए भाई। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका मॉरिशस है, कौन भाई, जो आपका मॉरिशस है, यहाँ पर हिंदी आपकी बोली भी जाती है, लिखी भी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सूरदास किस भाषा की रचना है। सूरदास किस भाषा की रचना है, यहाँ पर 39 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो सूरदास की अगर हम बात कर लें तो आप लोग जवाब दे सकते हैं 39 में, यह ऑप्शन सी नंबर है, यह आपकी ब्रज भाषा सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो सूरसागर सूरदास की रचना है, जो कि आपकी ब्रज भाषा की है। क्या है, आपकी ब्रज भाषा की है। तो आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, आपकी ब्रज भाषा की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बहिष्कार का संविच्छेद इनमें से क्या है। बहिष्कार, तो देखिए बहिधनकार, क्या यहाँ पर जो आधा सा लगा है, आधा सा का विसर्ग बन जाएगा और विसर्ग में कन्वर्ट होकर ये आपका बहिधनकार हो जाएगा, मतलब ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, हमने बता दिया है कि हम आपको यहाँ पर फ्री पीडीएफ सेवा आपकी है। ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो जैसे गद्यांश हो गया, आपके मैथ के क्वेश्चन हो गए, वो आप लोग यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे आते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखो दिया गया है यार, आपसे यहाँ पर करंट अफेयर के देखिए जो क्वेश्चन आपके हैं करंट अफेयर के हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है कि रेवाड़ी मदार सेक्शन फ्रंट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 61 आपको बताना है, कह रहा आपसे कि रेवाड़ी मदार सेक्शन फ्रंट कॉरिडोर की जो लंबाई हो आपकी कितनी है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर नोट कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका 306 किलोमीटर। कितना, 306 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे केंद्र सरकार ने लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाने का फैसला लिया है। तो ये फैसला जो लिया है, यहाँ पर आपका 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जी किशन रेड्डी। क्या, जी किशन रेड्डी। और ये किस लिए, तो लद्दाख की भाषा, उसकी संस्कृति और आपकी भूमि के संरक्षण के लिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वीरेंद्र कुमार पाल को किस देश के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो वीरेंद्र कुमार पाल को किस देश के लिए, तो आपका 63 का जो ऑप्शन है उसी हो जाएगा, सोमालिया का चुना गया है। क्या हो जाएगा, सोमालिया, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला सत्यपाल का निधन हो गया है, यहाँ पर देखिए वो क्या थे। चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए 64 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो ये एक वे जो आपके थे, तो भाई क्या थे भाई, 64 का जवाब दीजिए। कह रहे फैशन डिजाइनर थे, फिल्म निर्माता थे, गायक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। चलिए बताइए क्या जवाब हो जाएगा। सत्यपाल का निधन हो गया, वे आपके क्या थे। चलिए भाई यहाँ पर देखिए आपका 64 का ऑप्शन डी आ रहा है, कुछ लोग यहाँ पर डी दे रहे हैं, तो भैया आपका डी नंबर यहाँ पर दे रहे हैं, फैशन डिजाइनर। तो सत्यपाल ये बताइए जो आपकी उड़ीसा के थे वो आपकी कौन थे भाई, उड़ीसा वाले जो थे वो आपके कौन थे, उड़ीसा वाले जो आपके थे वो आपके कौन थे। ए नंबर होगा भाई, वो जो आपके राज्यपाल वाले थे है ना, राज्यपाल वो अलग थे, ये सत्यपाल फैशन डिजाइनर है भाई। ये जो आपके हैं याद रखिए कि ये जो सत्यपाल हैं वो फैशन डिजाइनर वाले हैं। इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर हो जाएगा, ये आपके फैशन डिजाइनर आपके हैं, ऑप्शन इसका ए वाला बनेगा भाई। ठीक है ना, ए नंबर नोट करिए, ये सत्यपाल फैशन डिजाइनर वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है राइट अंडर योर नोज पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है। राइट अंडर योर नोज पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका आंसर है 65 में, वो आपका बी हो जाएगा, आर गिरधरन। कौन है आपके, आर गिरधरन, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है किस एयरलाइन ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान को कीटाणु रहित रखने के लिए एक अल्ट्रा वायलेट रोबोट डिजाइन तैनात किया है। तो यहाँ पर देखो 66 में ये आपके डिजाइन किया है एयर इंडिया एक्सप्रेस ने। किसने, एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला
पूछा गया है यार, मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम किस संस्था की पहल है? बताइए, मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम किस संस्था की एक पहल है? ये एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पहल है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका कौन सा, आपका यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। और इसके तहत आपके 15 गांव चुने गए हैं, याद रखिए अभी हाल ही में 15 गांव आपके चुने गए थे, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि खबरों में रहा मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी क्या है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर सी नंबर, याद रखिए 68 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा बंगुई है। क्या है? बंगुई, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बंगुई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान हेतु तेल अवीव विश्वविद्यालय के साथ किस आईआईटी क्षेत्र की कंपनी ने समझौता किया है? तो देखिए भाई, यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान हेतु तेल अवीव विश्वविद्यालय के साथ किस आईआईटी देश की कंपनी क्षेत्र की कंपनी ने समझौता किया है? तो ये किया है आपकी विप्रो ने। किसने किया है? विप्रो ने किया है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है 91वां K9 वज्र टी गन लॉन्च किया गया है, इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो 70 का ऑप्शन में से क्या होगा? 70 का ऑप्शन हो जाएगा लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो के द्वारा ये गन आपकी क्या की गई है? निर्मित की गई है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके थे थोड़े टफ थे, है ना? क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर के थे वो थोड़ा टफ थे। चलिए आइए, क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर जो है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए, किसी दिन सरल मिलेगा, किसी दिन कठिन मिलेगा, है ना? ये तो भैया पेपर का तो फेल ही है। चलिए बताइएगा कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर, कोयम्बटूर, है ना? कोयम्बटूर को कहा जाता है। और उत्तर भारत का अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे? उत्तर भारत का अगर बोलेंगे तो आप कहेंगे कि कानपुर को कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? तो गुजरात राज्य में जो अहमदाबाद है उसे भारत का मानचेस्टर कहते हैं। तो ये मानचेस्टर आपके पूछे जाते हैं। अगला है, माले की राजधानी क्या है? माले की राजधानी देखो पूछा गया था पिछले साल, माले राजधानी, है ना? 72 नंबर में, तो आपके मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर है, मालदीव हो जाएगा। ये शायद पिछली बार पूछा गया था या तो बीएड में पूछा गया था और अभी हाल ही में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देते हैं? तो ये क्वेश्चन तो भाई रिपीट हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा उपराष्ट्रपति हो जाएगा, बी नंबर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु जो होती है वो कितनी होती है? तो लोकसभा के लिए कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सर इतनी बार आपने पढ़ाया है, इतनी बार यूपीजी के आपने पढ़ा दिया है कि पूरी तरीके से रट गया है, एक भी क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। देख सकते हैं बिरहा इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही रूप से किया गया है? किसका मिलान सही रूप से किया गया है आपसे पूछा गया है। तो नेहरू ट्रॉफी दिया है टेबल टेनिस में। तो भैया बताइए कि नेहरू ट्रॉफी आपके टेबल टेनिस से नहीं होती भाई, ये नौका रेस में आपकी होती है। बीसी राय आपकी जो ट्रॉफी होती है, यहाँ बीसी राय जो ट्रॉफी है ये आपकी फुटबॉल से, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बीसी राय जो ट्रॉफी है ये फुटबॉल से है। होलकर ट्रॉफी जो होती है ये ब्रिज से होती है। होलकर ट्रॉफी जो होती है वो आपकी ब्रिज से संबंधित होती है। और रिलायंस जो आपका कप है ये आपके क्रिकेट से आपका है। किससे? क्रिकेट से है। नेहरू ट्रॉफी आपके नौका से होगी, इस कारण से ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो गया। अगला दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? पंडित शिव कुमार जो शर्मा है ये किसके वादक हैं? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आपका जवाब क्या हो जाएगा 77 में? देखो 77 का ऑप्शन बनेगा आप बी, आपके संतूर वादक हैं। क्या है भाई? ये संतूर वादक है। ऑप्शन बनेगा आपके आप बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी और आपके पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला यहाँ पर दिया है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज देख सकते हैं भैया कौन सा शास्त्रीय नृत्य करते थे? तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, कथक नृत्य करते थे, याद रखिएगा, है ना? और यहाँ पर जो आपके कथकली से आपके देखा जाए, कथकली में आपने नाम सुना होगा उदय शंकर, है ना? उदय शंकर आपने बहुत नाम सुना होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, उदय शंकर आपके हैं। और इसके बाद जो आपके भरतनाट्यम में आपके नाम सुना होगा यामिनी कृष्णमूर्ति। और मणिपुरी में आपके हैं आपके गुरु अमली सिंह। और कथक में तो आपने भैया बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, लच्छू महाराज ये सभी आपने पढ़ा है। अगला दिया गया है, कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। तो ये बताइए मिथिला क्षेत्र में भैया कौन सी चीज़ का अभ्यास किया जाता है? तो यहाँ पर देखो जो आपका मधुबनी है ना,
मधुबनी आपके कहाँ से जुड़ी है, आपके बिहार से जुड़ा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका मधुबनी, यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, ये भरा जाएगा। और क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा भाई। तो अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है, जस्ट अभी पढ़ाया है, एक भी मिनट आपका नहीं हुआ है, तो भैया 1 मिनट नहीं हुआ है तो आप लोग तो बता ही सकते हैं ना कि आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों से उम्मीद रहेगी कि आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद।